खतीजा को बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, उसकी वालदा को आ रही हैं कि जी 50 करोड़ ले लो। शेख दानिश की फैमिली की तरफ से शेख दानिश के जो यार दोस्त माहम जो है वो पहले तो ये था कि उसकी नुकरानी है और सेक्रेटरी है। बाद में माहम ने अपने बयान में कहा कि नहीं मेरी शादी हुई है, हम नहीं है। ये सभा में 400 से 600 लड़कियों के साथ उसने ज्यादतियाँ की हैं। अभी ये FIA वाले जब तक इस मामले को खोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अंडर प्रेशर है राना सनाउल्लाह के। राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर खतीजा के इस फैसलाबाद वाक़े में बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है और इसके हवाले से डॉक्टर खतीजा की पर जो है वो बहुत सी डॉक्टर खतीजा पर ज़मीन तंग कर दी गई है। उसकी डॉक्टर खतीजा पर ज़मीन तंग कर दी गई है। उसे यूनिवर्सिटी से निकलवाने के लिए जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है। उनके घर को खाली करने के लिए मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है। उसकी जान को ख़तरा है। डॉक्टर खतीजा जो है वो कमरा अदालत में भी गई, 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाना चाह रही थी। 50 करोड़ रुपये तक की उनको ऑफ़र भी की गई है कि आप इस मुकदमे से पीछे हट जाएँ, लेकिन वो इनकारी हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक इन मुल्ज़िमान को वो कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचा देती, तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगी। हमारे साथ उनके वकील एडवोकेट आफ्ताब बाजवा मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर खतीजा का क्या अज़्म है और डॉक्टर खतीजा केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं। डॉक्टर खतीजा जो फाइनल ईयर की तालिब इल्म है मेडिकल की, और ये 3 बच्ची है, बाप उसका नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि FIA ने बहुत सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, लेकिन क्योंकि शेख दानिश जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है राना सनाउल्लाह साहब का, उसके इलेक्शन पे बहुत सारी इन्वेस्ट करता है और बाकी सियासतदानों का भी इन्वेस्टर है। यानी कि फैसलाबाद में बहुत अमीर लोग हैं और अमीर लोगों का वो टाइकून है, जिसकी वजह से मैं अप्रिशिएट करता हूँ और सलाम करता हूँ RPO और CPO फैसलाबाद को, जिन्होंने बड़ी जुर्रत और हिम्मत से उसे गिरफ़्तार किया और उससे बहुत सा कुछ बरामद हुआ। और उसके अलावा अब क्योंकि डॉक्टर खतीजा जो है उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नोटिस आया, मैंने यूनिवर्सिटी हुकाम से भी रब्ता किया और उसके बाद उसको घर खाली करने का भी नौकरा के घर पे रहती है। यूनिवर्सिटी हुकाम का नोटिस उनका क्या लेना देना है? इनका एक ज़ाती मामला और फिर उसके उनके साथ एक सब ने देखा कि कितनी बड़ी उनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ। यूनिवर्सिटी हुकाम उनकी दादरसी के लिए बुला रहे हैं या क्या बात है? नहीं, उस पर जो है उसको शायद एक्सपेल करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से। लेकिन जब यूनिवर्सिटी हुकाम से उसने अपना जवाब सबमिट किया है, मैंने भी रब्ता किया यूनिवर्सिटी हुकाम से, तो उन्होंने कहा कि जी हम इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला करेंगे। उसको घर खाली करने का उसके जो मालिक मकान है उसने भी कह दिया जी महाराज यहाँ से घर खाली करें, मदीना टाउन में घर है उसका। तो क्योंकि शेख दानिश बहुत ही बाअसर आदमी है और मैं सबसे अप्रिशिएट करता हूँ RPO साहब और CPO साहब और वहाँ की पुलिस को, जिन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं और उसका केस जो है मजबूत से मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन, और जो उसमें कोताहियाँ खामियाँ रह गई हैं वो भी दूर हो रही हैं। अब देखिए उससे वलैती शराब बरामद हुई, बहुत सारी बोतलें। उसका मुकदमा कस्टम कोर्ट में होना चाहिए था, कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उम्मीद है आज या 1-2 दिन में पुलिस के नोटिस में हम बात लाए हैं और वो इस करेंगे। मेरी CPO साहब से भी बात हुई थी और वहाँ से उसके पास से शेख दानिश जब गिरफ़्तार हुआ तो उससे आइस और कोकीन भी बरामद हुई थी। अच्छा। उसका भी बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में वो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। और इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जितना मजबूत केस है हम चंद दिनों में इसका फ़ैसला करवाएं और इसको शेख दानिश को इंशाल्लाह जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे और इसको सज़ा करवाएंगे। अच्छा बाजवा साहब, एक चीज़ जो है वो सब जानना चाहते हैं कि एक तो ये मुकदमा इस वक्त कहाँ तक पहुंचा है, नंबर 1। दूसरा, इस मुकदमे में क्या तफ्तीश हुई है? सिर्फ गिरफ़्तारी की हद तक जो है वो मालूमात मिल सकी हैं, ना तो इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं, पुलिस जो है वो कोई मालूमात शेयर कर रही है, ना ही अदालत में कोई इस तरह का रिकॉर्ड फराहम किया जा रहा है कि जी ये मुकदमे की तफ्तीश हुई है। तो आप तो क्योंकि कौंसल हैं उनके, तो आपको तो काफ़ी चीज़ें मालूम होंगी। देखिए उनकी गिरफ़्तारी के दौरान जितने रिमांड हुए हैं शेख दानिश के, मैं पेश होता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी पेश होता रहा है। उससे असला भी बरामद हुआ उसके आदमियों से, जो गन पॉइंट पे उस डॉक्टर खतीजा को उसकी वालदा और भाई को अगवा करके ले गए थे। गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन थे खतीजा के वो भी उनसे बरामद हुए हैं और FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक की मोबाइल उनके घर में थे जब दानिश गिरफ़्तार हुआ। ये किसके मोबाइल? खतीजा के? खतीजा के मोबाइल, और खतीजा के मोबाइल भी बरामद हुए और माहम जो उसकी सेक्रेटरी है शेख दानिश की, उसका मोबाइल भी बरामद हुआ, जिस पे वो वीडियो जो वायरल हुई हैं जो की गई थी वो भी मोबाइल बरामद हो गया है। शेख
दानिश का मोबाइल भी बरामद हो गया, उसका लैपटॉप भी बरामद हुआ है। और सुनने में ये आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, कि 400 से 600 लड़कियों के साथ उसने ज़्यादतियाँ की हैं। अभी ये FIA वाले जब तक इस मामले को खोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अंडर प्रेशर है राना सनाउल्लाह के। राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, उनके ज़ेरे अंडर आता है FIA। और FIA वाले, मैं समझता हूँ अभी भी हमें भी वो कोई सही बात नहीं बता रहे। हम मुद्दई हैं, हमें नहीं बता रहे, लेकिन मुल्ज़मान को हर बात का पता है। इस बात का मुझे ज़रूर अफसोस है। मैं FIA काम से भी कहूँगा कि जनाब हमारे साथ तावन करें, हम आपके साथ, मुद्दई हम हैं, वो मुल्ज़म है। ठीक है, बाअसर होना एक अलहदा बात है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी है, होगा वो, लेकिन मैं उनको ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो यतीम बच्ची है, उसकी मदद की जाए, जिस तरह हम लोग सब कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, आप भी करो, हक़ाइक़ करो। मैं कहता हूँ जो बेगुनाह है उसको बेगुनाह कर दो, इस बात का मैं ख्याल करता हूँ। अच्छा बायो साहब, ये बताइएगा कि जो माहम का किरदार है इस पूरे वाक़े में, वो बड़ा एक पोशीदा सा है और मुबहम है कि ये माहम, क्या इनका रिलेशन क्या है? क्या कोई रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश हुआ है, या कहीं पर बताया गया है कि माहम जो है वो सेक्रेटरी हैं, क्या हैं? जी हाँ, माहम जो है वो पहले तो ये था कि उसकी नुकरानी है और सेक्रेटरी है। बाद में माहम ने अपने बयान में कहा कि नहीं, मेरी शादी हुई है। अच्छा। ये सवा मिसल पे है। और उसकी बेटी अना है एक, जो 16-17 साल की है। ये दो मेन किरदार हैं उसके। दानिश के जितने भी हैं, मैं किसी की बेटियों के मतलब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये माहम मेन किरदार है। ये जितनी वायरल हुई, फिल्म बनी, वो बनाई गई डॉक्टर खतीजा के जो है मोबाइल से। अच्छा। उस माहम के मोबाइल से बनी, डॉक्टर खतीजा के मोबाइल में ट्रांसफ़र करके आगे पूरी दुनिया को जो है वो सोशल मीडिया पे आई। यानी माहम की जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है और उनकी बेल भी लगी हुई है, तो क्या समझते हैं कि उनकी बेल मुस्तरद हो सकती है? जी, पहले बेल मुस्तरद हो चुकी है, आज भी उसकी बेल थी, दोबारा उसने दाखिल की है वहाँ पे, तो वो कल के लिए रखी गई है। कल से इंशाल्लाह आगे जाएगी, क्योंकि हम कल उसमें वकालतनामा देंगे। तो अभी क्योंकि तफ्तीश हो रही है, तो अभी क्योंकि FIA वालों ने तफ्तीश करनी है, मैं समझता हूँ कि FIA की जो पहली इंक्वायरी है उसमें तो FIA ने बहुत मेहनत से इंक्वायरी तैयार की, और रिजवी साहब हैं वहाँ पे, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह इन्फ्लुएंस कर रहा है। और मैं गुजारिश करूँगा सियासतदानों से कि भाई ये यतीम बच्ची का मामला है, इसको मेरिट पे होना चाहिए। जो गुनाहगार है गुनाहगार है, जो बेगुनाह है बेगुनाह है। अच्छा बायो साहब, ये इस्टेब्लिश हुआ है कि उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ, खतीजा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, तो उस वक्त उस जगह पर कौन कौन लोग मौजूद थे? शेख दानिश, अना, माहम, उनके सारे, क्या उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकी है? जैसे आपने बताया कि 8 दिन मोबाइल वहाँ पर रहा है। जी बिल्कुल, ये सारी लोकेशन भी ट्रेस हुई, और ख़ुद शेख दानिश का जो DVR है उसमें भी सारी तस्वीरें आईं। उसकी बेटी जो है अना, वो भी मौके पे मौजूद थी, और जब बाल काटे जा रहे, तशद्दुद हो रहा था, तो माहम कह रही थी बंदों को इसको मारो, और उसके हाथ भी आए हैं, उसकी आवाज़ भी है, शेख दानिश की आवाज़ भी है उसमें, और वो भी DNA के लिए गई हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैच ही करेगी, क्योंकि सारे ज़माने को वो फ़िल्म देखने के बाद साफ नज़र आ रही है कि उसमें माहम और दानिश की जो है आवाज़ आ रही है, और वहाँ पे जो अना है उसकी बेटी, वो भी मौजूद थी। भाई साहब, इससे तो कोई दो राय है ही नहीं है कि ये जो सारा मामला हुआ इसकी हम सब बड़ी मजम्मत करते हैं, लेकिन बात ये की जा रही है कि खतीजा और शेख दानिश का आपस में रिलेशनशिप था, उनकी फैमिली का आना जाना था। बात ये की जा रही है कि माहम को ये ख़दशा था कि खतीजा जो है वो शेख दानिश से शादी कर लेगी, या शेख दानिश खतीजा से शादी करना चाहता है। तो जब उसने ये देखा कि उसका घर जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो उसने फिर ये इंतहाई कदम उठाया। ये एक स्टोरी जो है वो मार्केट में चल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रिलेशनशिप के हवाले से बातें की जा रही हैं, और इस कहानी में कितनी सदाकत है? देखिए, जहाँ तक रिलेशनशिप है वो बाप बेटी का रिलेशन है, क्योंकि अना जो है वो उसकी दोस्त थी डॉक्टर खदीजा की, उस नाते उनके घर आना जाना भी था उनका, जिससे उसने शेख दानिश के मतलब जो वहाँ पे फैसलाबाद में बहुत मशहूर है, जैसे उसके रिकॉर्ड में भी कुछ बातें आई हैं, तो ये उसमें साबित हो रहा है कि वो शेख दानिश इंटरेस्टेड था उसमें, उसके साथ, उसका अपनी बीवी को पहले की तलाक दे दी हुई थी, और वो इससे शादी करना चाहता था। और इसका जब मैसेज दिया उसने उसकी वालदा को और उसके भाई, क्योंकि मुल्क से बाहर थे, एक भाई उन दिनों आ भी गया जब प्रेशराइज़ किया गया, तो उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने शादी नहीं करनी, जिसके इंतकाम में ज़बरदस्ती शादी करने के चक्कर, पहले 8 अगस्त को उसका अगवा किया, ले गए, मारा पीटा,
उसके बाद 9 तारीख को ले जाते हैं अगवा करके। यानी 2 दफ़ा अगवा दो किए। दफा छोड़ गए थे 8 तारीख की रात को, और 9 तारीख की रात को फिर 9 अगस्त की रात शाम को दोपहर को ले जाते हैं, रात तक उस पर तशद्दुद करते हैं, उसकी मूवी बनाते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब हम इसको वायरल करेंगे आपकी मूवी को, अगर आपने शादी के पे रज़ा ना हुई तो मैं समझता हूँ कि नहीं बाजवा साहब, यहाँ पर मैं आपको टोक रहा हूँ माज़रत के साथ। देखें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, महम जो है वो तशद्दुद कर रही है, वो तशद्दुद इसलिए कर रही है कि ये शादी ना कर सके। शेख दानिश जो है वो चाहता है मैं शादी करूं, तो फिर कैसे वो अपने घर बुलाकर सिर्फ तशद्दुद करेगी और फिर ब्लैकमेल कर रही है कि तुम अगर जो है वो करोगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। देखिए ये घर शेख दानिश का है, माम का नहीं। दूसरा ये है कि उसको उठा के प्रेशराइज करके, क्योंकि आप जाके देखेंगे शेख दानिश के कम से कम को 20 से ज़्यादा गार्ड हैं, मुसल्ला होते हैं, जो हर वक्त उसके साथ गाड़ियाँ होती हैं, मुसल्ला होते हैं। तो वो उसको प्रेशराइज, यतीम बच्ची थी, उसको खौफजदा करके हरासा करके उसकी वालदा को और उसके भाई को उसके साथ निकाह करना चाहता था। उसके इनकार पर ही ये सारी कार्रवाई हुई। जब उसने कहा कि नहीं मैं अभी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है, मैं ये कर लूँ, मेरे वालदैन मेरे दूसरे भाई मुल्क से बाहर हैं, आएंगे हम सलाह करके तो फिर क्यों बात होगी। जब उसने देखा इस तरफ से इनकार है तब उसने ये कदम उठाया था। अच्छा, इस सारे मामले में जो खतीजा हैं, डॉक्टर खतीजा, इनका 164 का बयान जो है वो अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया या नहीं हो सका, इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्योंकि उस पर जो है वो केस सारा स्टैंड कर रहा है। देखिए मसला जो है इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी से भी नोटिस आ गया, घर खाली करने का नोटिस आ गया, घर में उसके जनाब स्पेशल गार्ड जो है RPO साहब और CPO साहब ने लगाई हुई है, उसकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है, क्योंकि वो बहुत सरमायादार आदमी है। जो भी वहाँ के कह लें कि जो टेररिस्ट लोग हैं उनसे भी राब्ते हैं दानिश के, ख़तरा है कहीं उसको मरवा ना दिया जाए। फिर हम लेके आए हैं अदालत में बयान करवाने के लिए, फिर वहाँ आके शेख दानिश के वकला ने एक नई गेम खेल दी कि अब टाइम ओवर हो गया अदालत का। वहाँ आई अदालत बयान देने के लिए आई थी, अब 3 तारीख को फिर उसके बयान के लिए तारीख मुकर्रर है, इंशाल्लाह उसका बयान रिकॉर्ड होगा। बाजवा साहब, हमने तारीख़ देखी है, आपने भी बहुत से केसेस जो हैं वो किए, हम भी रिपोर्ट करते हैं। ऐसे मामलात में कहीं ना कहीं जाकर सुलह हो जाती है। नंबर 1, अगर सुलह होती है खतीजा की तरफ से तो क्या बुनियादी तौर पर शर्त क्या रखी जाएगी? शेख दानिश से शादी की शर्त रखी जाएगी या फिर सुलह होगी नहीं? देखिए मैं क्योंकि मुसलसल कुछ 7, 8, 10 दिन से वहाँ उस केस में रहा हूँ, फैसलाबाद ही रहा हूँ, नो डाउट खतीजा को बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, उसकी वालदा को आ रही हैं कि जी 50 करोड़ ले लो। शेख दानिश की फैमिली की तरफ से, शेख दानिश के जो यार दोस्त कह लें, उसकी फैमिली के मेंबर कह लें, कोई कहता है 50 करोड़ ले लो, कोई कितने करोड़ कह लो। मैंने तो ओपन कोर्ट उसके वकला को कहा है, अगर आपने भाई कोई बात करनी है हमें बदनाम मत करो, खतीजा खड़ी अदालत में आई हुई है, इससे बात करो, बात उसने करनी है जिससे भी करनी है। ऐसे बदनाम करने के लिए जी ये पैसे एक्स्ट्रा लेने के खातर ये सारा कुछ कर रही है, ये बात नहीं है। वो खड़ी है, वो इंसाफ चाहती है, लिहाजा आप ये जो कभी 50 करोड़ कभी 60 करोड़ इतने ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। खतीजा, मैं वकील उसका उस वक्त तक हूँ, उसकी मदद करूँगा, पूरी मदद करूँगा जब तक वो मुझे कहेगी। अगर वो सुलह करना चाहती है तो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो करे ना करे, मैं बतौर वकील उसको एडवाइस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई किरदार नहीं। जी बिल्कुल, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये मुसलसल जो है फैसलाबाद में मौजूद रहे हैं और जितने भी समाअत हो रही है वहाँ पर कमर अदालत में होते हैं और डॉक्टर खतीजा की तरफ से जो है ये पेश हो रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि खतीजा पर जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए जो है वो दबाव बढ़ाया गया है, उनके घर जो है वो खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, उनकी जान को ख़तरा है, मुख्तलिफ ऑफ़र्स की जा रही हैं कि मुकदमे से पीछे हट जाओ। लेकिन उनका ये कहना है कि खतीजा, डॉक्टर खतीजा इंसाफ के हसूल के लिए जो है वो खड़ी हैं और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता ये उनके साथ हैं। और कल जो है वो इस पर बड़ी अहम समाअत होगी, उसके हवाले से भी हम आफ्ताब बाजवा साहब से दोबारा दरख्वास्त करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह।